गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है, इफ़ यू नीड मनी स्टार्ट फ्रॉम दीज 7 स्टेप्स। मैं आज आपको ये 7 स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, अपने वर्क को बेहतर कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आगे। तो पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ और बताता भी रहता हूँ कि पर्सनैलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके मद्दे मुकाबिल के ऊपर फ़ौरन असरअंदाज होती है। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप कोई भी जॉब करते हैं, आप कोई बिज़नेस लेने के लिए किसी के पास जाते हैं, आप कमीशन एजेंट हैं, आप सेल्स एजेंट हैं, आप किसी भी किस्म की चीज़ की मार्केटिंग करना चाहते हैं, हर सूरत में जो मेन एक आपके पास इन्फ्लुएंस टूल है वो आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से ज़्यादा कामयाब हों, दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकें, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी वो आपको अपनी ज़ात पे, अपनी पर्सनैलिटी पे करनी पड़ेगी। अब इसमें आपकी कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पहली चीज़ आपकी ये है कि जब आप बोलें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सुनना ज़्यादा है, वर्ड कौन से यूज़ करने हैं। तो ये कुछ ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर अमल करके आप अपना जो इमेज है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ड्रेसअप अच्छा होना पड़ेगा, आपको एक बेहतर तरीके से अपना जो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप प्रेजेंटेबल हों। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं, और जब आपकी एक दफ़ा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती हैं ये चीज़ें, तो आप दूसरों की निस्बत बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब आप बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं तो डेफिनेटली आप उसका रिटर्न भी बेहतर लेते हैं। दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है आपका नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग ऐसी चीज़ है कि आपके मिलने जुलने वालों से ही आप पहचाने जाते हैं। तो अगर आपका हल्का अहबाब बेहतर है, आपके लोग मिलने वालों में से वो लोग हैं जो ख़ुद भी बड़े कामयाब लोग हैं, और दूसरा उनकी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई हुई है, तो आप उससे ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि वो आपके लिए एक बेहतरीन नेटवर्किंग का काम भी करेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब आप अपना हल्का अहबाब चूज़ कीजिए तो बेहतर से बेहतरीन हल्का अहबाब चूज़ कीजिए और उनके साथ इन टच रहिए, ताकि आपके नेटवर्किंग का जो इम्पैक्ट है वो बेहतर आए। तीसरे नंबर पे आ जाता है चेंज योर जॉब और स्विच योर जॉब। यहाँ ये उन लोगों के लिए है कि जो बिज़नेस नहीं करते, जॉब करते हैं, तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम लोग बहुत घबराते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये मैंने जॉब छोड़ दी तो पता नहीं दूसरी जॉब के लिए मैं उसमें कंफर्टेबल हूँगा या नहीं हूँगा, मैं उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, मैं उसमें किस तरह खुश रह सकूँगा। तो लेकिन ये चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो प्रीवियस जॉब होती है या जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं, जो करंट जॉब होती है, हम उसको छोड़ने का नहीं सोचते, और जब हम उसको छोड़ने का नहीं सोचते तो रिज़ल्ट क्या होता है कि हम अपनी सारी जो हमारी हिडन एबिलिटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, और जब हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाते तो डेफिनेटली जो हमारा करंट एम्प्लॉयर होता है वो हमें एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर नहीं रखता, वो उसी लेवल पे हम लोग रहते हैं। लेकिन जब हम जो जॉब स्विच करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, और कल को मैं स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाता हूँ और वहाँ मैं एज अ मैनेजर जाता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, मेरी लर्निंग बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि मेरी अपनी एक जो मेरी वर्थ है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मेरी वर्थ बढ़ेगी, कल को जब मैं फिर कोई जॉब स्विच करूँगा तो मैं उससे भी बेहतर पोजीशन पे जाऊँगा। तो इसलिए जॉब को स्विच करना भी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम के साथ साथ आपने अपनी जॉब को भी स्विच करना है। यहाँ इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक फ़ौरन जॉब चेंज करते रहें, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल पीरियड होना भी ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयर को ये भी पता हो कि आप बिल्कुल बहुत जल्दी जॉब चेंज नहीं करते, एक रिस्पेक्टेबल टाइम देते हैं। और दूसरा ये कि उसमें आप फिर ग्रो भी करते हैं, तो आपकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जी आपने आप कितना पोर्शन अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्योंकि देखें, जितना पोर्शन आप अपनी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट करेंगे, जितना पोर्शन आप अपनी इनकम का इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको रिटर्न देगा, वो आपकी पैसिव इनकम जनरेट करेगा। तो जैसे ही आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा, इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होगा। आप स्विच करते हैं जॉब या कोई भी ऐसा मौका आता है, तो वो आपको जो आपकी पैसिव इनकम है वो आपको
कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखें कि आइडियली जो है वो 30% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड। तो इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपने बड़ा सोच समझ के करना है। और हमेशा याद रखें कि जिस चीज़ के बारे में, जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी अपनी नॉलेज है, आपकी अपनी वर्किंग है, आपकी अपनी रिसर्च है, उसमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ लोगों की बातें सुनते हुए इन्वेस्ट ना करें। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको मार्केट में एक र्यूमर मिलता है कि स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी है, आप इन्वेस्ट कर दें, और आप आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। या आपको एक र्यूमर मिलता है कि गोल्ड आजकल बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं। या इसी तरह आप म्यूचुअल फंड्स या किसी भी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, ये आपने खुद रिसर्च करके, खुद सोच समझ के करनी है। सिर्फ र्यूमर बेस्ड पे नहीं करनी, सिर्फ एडवाइस बेस्ड पे नहीं करनी। तो ये एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो है आपका लोअर ईयर एक्सपेंस। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने वांट्स को बढ़ा लेते हैं। नीड्स तो ठीक है, आपकी ज़रूरत है, वो तो आपने खर्च करना ही करना है, लेकिन अपने वांट्स को हम बढ़ा लेते हैं। और वांट्स को बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कम रह जाता है, और वही इन्वेस्टमेंट का पोर्शन हमें सेव करता है हमारे रेनी डेज़ में, जो कि हम नहीं बचा पाते। सो हमेशा याद रखें कि आपने जहाँ इनकम को बढ़ाना है, वहाँ साथ साथ आपने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर 10 ईयर्स। देखिए हम जब भी कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, चाहे हम प्रॉपर्टी परचेज़ करें, गोल्ड परचेज़ करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, या कुछ भी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, और तो आपने अपनी जो प्लानिंग करनी है वो कम से कम 10 साल के लिए करनी है। आपने 2 साल के लिए नहीं करनी, आपने 1 साल के लिए नहीं करनी, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं देती। रिटर्न हमेशा आपको, अच्छा रिटर्न जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही आता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपने अपनी प्लानिंग करनी है, ख्वाह जॉब की प्लानिंग हो, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो, वो सारी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म यानी 10 ईयर्स की मिनिमम उसका आपने पीरियड रख के और फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये वो पॉइंट थे जिनके ऊपर अमल करके आप बेहतर तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आप बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको वैल्यू देती हैं, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।